लक्सर क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी को लेकर आम जनता, अभिभावकों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है कि कई निजी विद्यालय एनसीईआरटी के नाम का सहारा लेकर केवल औपचारिक रूप से 1-2 किताबें एनसीईआरटी की लगाते हैं, जबकि अधिकांश पाठ्यक्रम निजी पब्लिकेशन की महंगी किताबों से भर दिया जाता है। इस सुनियोजित व्यवस्था के माध्यम से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। शिक्षा को खुलेआम व्यवसाय बना दिया गया है। रवि सिंह आनंद ने कहा, यह केवल अनियमितता नहीं बल्कि एक संगठित गोरखधंधा बन चुका है, जिसमें प्रभावशाली लोगों और बड़े नामों की संलिप्तता के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी इस मुद्दे को उनके द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लक्सर क्षेत्र के कई निजी स्कूल बड़े राजनीतिक चेहरों और प्रभावशाली नेताओं से जुड़े हुए थे, जो जनसेवा के नाम पर अभिभावकों के साथ खुली मनमानी कर रहे थे। तो वहीं शिक्षा विभाग की नाक के नीचे यह खेल वर्षों से चल रहा है और लगातार आम जनता को भी ठगा जा रहा है। रविंद्र सिंह आनंद ने यह भी कहा कि यह प्रदेश के लिए एक बड़ी विडंबना है कि पिछले लगभग 10 वर्षों में भाजपा के शासनकाल के दौरान पूरे प्रदेश में लगभग 2500 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदेश भर में निजी स्कूलों पर भाजपा से जुड़े नेताओं का वर्चस्व है, जिनके अपने स्कूल संचालित हो रहे हैं। साथ ही निजी स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष एडमिशन फीस के नाम पर हज़ारों रुपये हर साल लिए जाते हैं, जो कि अनैतिक है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की गाड़ी खून पसीने की कमाई पर इस प्रकार का आर्थिक बोझ डालना बेहद निंदनीय और अन्यायपूर्ण है। अभिभावक मजबूरी में महंगी किताबें और अन्य शुल्क वहन करने के विवश हैं। रविंद्र सिंह आनंद ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों में लगभग 2500 स्कूलों को बंद करने का, ताला लगाने का कार्य किया है, ये बेहद चिंता का विषय है। और चूंकि शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और जिनके हाथ में शिक्षा दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े नेता हैं। अगर मैं लक्सर की बात करूं तो लक्सर में तमाम जो स्कूल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, और जो एनसीईआरटी की बुक्स को दरकिनार करते हुए प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को लगाने का कार्य कर रहे हैं। और जो दुकानें हैं वो दुकानें या तो उनके रिश्तेदारों की हैं ज़्यादातर, या वो अपनी ही दुकानें खुलवा करके उस पब्लिकेशन की बुक्स को बिकवाने का कार्य कर रहे हैं, जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। किसान की, ग्रामीण की, व्यापारी की गाढ़े खून पैसे की कमाई को चूसने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश करके रहूंगा। और यदि इस पर चूंकि मैं शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा हूं, यदि जो शिक्षा विभाग है उसके जो अधिकारी हैं वो इस पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेते, जल्द कोई कार्रवाई नहीं करते, तो मुझे उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान में इसकी पूरी चर्चा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो मैं आज इस बात का आगाज कर रहा हूं कि आज से ये एक नया आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें आप सभी साथी भी मेरे साथ हैं, और लक्सर, कानपुर सहित पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए।